देखिए सामने से अभी बंद हो, यहाँ पे आप नहा सकते हैं। तो फाइनली मैं उस जगह पे आ गया हूँ। बहुत ही अच्छे बोले हैं, इनकी बातों को सुन के मन तृप्त हो गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्रेजी ब्लॉग। तो अभी मैं जा रहा हूँ सीतामढ़ी और ये NH57 है और NH57 से हम लोग जाएंगे सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में आपको बहुत सारा चीज़ दिखाऊंगा, जैसे कि माता सीता का जो शिलान्यास हुआ है ना, जहाँ अमित शाह आके शिलान्यास किए थे, वो वाली जगह आपको हम दिखाएंगे। जहाँ पे भव्य सीता माता का मंदिर बनने जा रहा है, जो अयोध्या में है ना, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही बनेगा, उससे अच्छा बनेगा यहाँ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। तो गाइस फाइनली हम लोग सीतामढ़ी के माता जानकी स्थान पहुंच गए, जहाँ ये पुनौरा धाम है। यहाँ पे बहुत भव्य बनने जा रहा है माता सीता का, जैसा अयोध्या में बना था बिल्कुल सेम टू सेम। चलिए दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए सामने से अभी बंद हो गए हैं और हम लोग चलते हैं उधर दिखाते हैं आपको। गाइस ये वही जगह है जहाँ माता सीता जी का जन्म हुआ था और इसे पुनौरा धाम के नाम से जाना जाता है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ अमित शाह आए हुए थे, जो शिलान्यास किए थे। यहीं पे बनने जा रहा बहुत बड़ा विशाल मंदिर, जो अयोध्या में बना हुआ, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही मंदिर बनेगा। ये देखिए, ये सीता कुंड, यहाँ पे आप नहा सकते हैं। और ये देखिए बहुत सारा, आप बने रहिए हमारे गाइस। तो फाइनली मैं उस जगह पे आ गया हूँ जहाँ पे शिलान्यास हुआ था, जो अमित शाह और नीतीश कुमार आके शिलान्यास किए थे। देखिए, और ये रहे इस जगह पे शिलान्यास हुआ था। देखिए, और ये मंदिर के जस्ट इस साइड में शिलान्यास हुआ है और यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर बनेगा। उस साइड पार्क है, वहाँ पे सीता कुंड है और इस जगह पे शिलान्यास हुआ है। और इसी जगह पे बहुत भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जो अमित शाह और नीतीश कुमार ने इनका उद्घाटन किया था, शिलान्यास किए थे। तो दिखाते फिर, और मंदिर में चलते और बाबा से बात करेंगे और कुछ पूछेंगे। गाइस आप देख रहे हैं मंदिर के चारों तरफ का व्यू दिखाते हैं हम आपको, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है ना, देख के सच में मन एकदम खुश हो जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए अभी मंदिर में थोड़ा बहुत अभी काम हो रहा है, और जब पूरी तरह मंदिर जब बनेगी कितना सुंदर होगा ना, देख के सच में मन खुश हो गया। बने रहिए हमारे साथ और दिखाते हैं हम आपको मंदिर के अंदर का। गाइस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि गेट खुले और माता रानी का दर्शन हो, और बहुत सारे लोग लगे हुए हैं लाइन में, जो गेट खुलने का वेट कर रहे हैं। टाइमिंग 3 बजे का था और 3:01 हो गए हैं। बस थोड़ा देर में मंदिर का गेट खुलेगा और हम लोग इंटर कर रहे हैं अंदर में। बने रहिए हमारे साथ। इधर सामने से आप आ सकते हैं। ये देखिए, ये स्कैनर, यहाँ पे आप दान पत्र है, यहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं।
देखै छै देख माता सीता जी का है, देखिए। यहाँ देखिए तो छोटा मंदिर से बड़ा मंदिर बनने जा रहा है, तो कैसा प्रतीत हो रहा है, कैसा फील हो रहा है? बहुत हम लोग को तो बहुत खुशी है कि यहाँ अयोध्या में जैसा होना उससे बड़ा होने जा रहा है, उससे बड़ा होने जा रहा है। अभी शादी हाँ अयोध्या की तरह मंदिर बनेगा, इससे 6 फीट छोटा होगा। हाँ माता सीता है ना, इसके कारण आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर बनने जा रहा है, तो आप यहाँ सीतामढ़ी में आए और माता सीता के जन्म स्थान पे आए और यहाँ घूमें, इतना अच्छा लगेगा आपको, इतना सुकून मिलेगा, हम आपको अपने दिल से बता नहीं सकते कि कितना सुकून मिलेगा। और बाबा से बात की है, बाबा से बात करके और भी अच्छा लगा। क्या बाबा आपको अच्छा लगा? बहुत ही अच्छा जगह है, मेरा मन तो एकदम प्रसन्न हो गया। हाँ हाँ जाना जाता है। आज भी लोग मिथिलांचल बोलते हैं। जी। दशरथ जी महाराज जो है अयोध्या राज के राजा थे, अयोध्या राज से जाने जाते थे। लंकापति रावण जो है लंका राज से जाने जाते थे। बाली जो है किष्किंधा राज से जाने जाते। ऐसे ऐसे उस समय राज बटा हुआ था, उस समय राजतंत्र था। अभी हम लोग प्रजातंत्र में जुड़ते हैं। राजतंत्र का मतलब होता है राजा बने फिर उनका पुत्र बनेगा, परपौत्र बनेगा, यानी वंशावली चलता था। लेकिन अभी हम लोग प्रजातंत्र में हो गए। राजा जनक जी जिस समय राजा थे उस समय त्रेता युग चल रहा था। शिव जी यानी शंकर भगवान के 4 प्रमुख शिष्य थे, परशुराम जी, बाणासुर, लंकापति रावण, जनक जी महाराज, परशुराम जी, लंकापति रावण, बाणासुर, 4 शिष्य उनके प्रमुख थे। एक बार शिव जी की सभा लगी जिसमें 4 शिष्य को आमंत्रित किए बुलाए, जिसमें 2 ही शिष्य उपस्थित हो पाए, राजा जनक जी महाराज, लंकापति रावण। दोनों शिष्य के बीच वेद पुराण में शास्त्रार्थ होने लगे। शास्त्रार्थ करते करते राजा जनक जी ने जित हासिल की। ये देखकर शंकर भगवान प्रसन्न होकर एक धनुष लेकर उन्हें पुरस्कृत किया, जो धनुष स्वयंवर में श्री राम जी जोड़े हुए। इसके बाद रावण को ईर्ष्या हो गया कि हमने अपना 10 सिर काटकर शिव जी की पूजा करते हैं शंकर भगवान की, हम पराजित हो गए। राजा जनक जी हासिल किए, वो बदला का भावना लगा लिए कि राजा जनक से इसे हम बदला लें। अपने वापस वो लंका गए। जनक जी महाराज जनकपुर अपने मिथिला आए। हर राजा अपने अपने राज्य में कर के रूप में कुछ न कुछ लेते हैं, कोई थोड़ा ढंग से लेते हैं, कोई थोड़ा बेढंग से। राजा रावण जो है वो बलशाली नहीं महाबलशाली होता है। पंडितों में महापंडित उनका नाम है, हर चीज़ में महा लगा हुआ है। रावण जो अपने लंका राज में लेते थे कर, वो थोड़ा अन्याय ढंग से, वो लंका में वास करते थे, असहाय
लोग थे, गरीब तबके के लोग थे, जो जंगल में साधु संत भोजन करने वाले थे, जो एक शाम भोजन करते हैं, एक शाम के लिए सोचना है। वैसे लोगों से जो कुछ भी रकम देने के लायक नहीं है, वैसे लोगों से शरीर से रक्त निकालते हैं। रक्त निकाल कर घड़ा में जमा करते थे। जमा करते करते जब रक्त से वो घड़ा भर गया, तहसीलदार ने ले जाकर रावण के पास जमा किया। एक देख कर रावण बड़ा हर्षित, यानी बहुत खुशी हुआ। तहसीलदार ने बताया कि सरकार खुश होने की बात नहीं है, ये श्रापित करा है। रावण ने पूछा क्या श्रापित है? कहा कि जिन जिन लोगों से साधु संतों से हमने शरीर से रक्त निकाले हैं, रक्त यानी खून होता है, रक्त निकाले हैं, वो आंसू गिराकर बोले हैं कि इसी रक्त भरा घड़ा से राजा रावण गिरा। राजा रावण पंडित नहीं तो महापंडित समझ गए कि साधु संतों की वाणी खाली नहीं जाएगी, हमें अवश्य भुगतना पड़ेगा। उन्होंने सोचा कि अच्छा मौका जो है राजा जनक के राज में अगर इस घड़ा को गड़वा दे तो वो नाश हो जाएगा, हम बच जाएंगे। ये सोचकर उन्होंने जगह का चुनाव किए कि कहाँ पर इसे गड़वाया जाए। विष्णु पुराण के अनुसार मिथिला राज की चौहद्दी है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूरब में कोसी नदी, पश्चिम में नारायणी गंडकी नदी, 64 कोस चौड़ा, 96 कोस लंबा। ये अभी जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम पर जो हम लोग खड़े हैं, ये उस समय पुण्यारण्य वन जंगल से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? पुण्यारण्य, पुण्य मतलब पुण्य होता है। हाँ। आरण्य मीन्स जंगल वन होता है, यानी पुण्य का एक जंगल माना जाता है, जिसका नाम था पुण्यारण्य। इस जंगल में पौंडरिक नाम के ऋषि भजन करते थे। पौंडरिक नाम के ऋषि पुण्यारण्य वन जंगल में भजन करते थे। हमारे यहाँ कोई भी पर्व त्यौहार होता है, चंद्र ग्रहण लगे, सूर्य ग्रहण लगे, एकादशी हो, कोई भूमि दान करने में समर्थवान है तो भूमि दान करता है, कोई वस्त्र दान करता है, कोई सोना दान किया, कोई गाय दान किया। जिसके पास कुछ भी नहीं है, हौसला के छोटा है, वो जो है कम से कम 250 ग्राम चावल, 2-4 रुपये उस पर रख करके सारे परिवार को छूकर ब्राह्मण को दान करते। राजा जनक जी के समय एक बार सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर उन्होंने इस पुण्यारण्य वन जंगल को पौंडरिक ऋषि को दान दिया। इसके बाद जो है रावण ने सोचा कि पुण्यारण्य वन जंगल पुण्य का जगह मिथिला का माना गया है, वहीं पर अगर इस घड़ा को गड़वा दे, पुण्य वहाँ का छिन्न होगा, नाश का समय नजदीक आ जाएगा। हम देखिए पीछे आप गए होइएगा या जाइएगा, सीता कुंड बना हुआ है। सीता कुंड के पास उन्होंने रावण ने उस घड़ा रक्त भरा घड़ा को गड़वा देने के बाद मिथिला राज ने अकाल कर दिया, बारिश होना बंद हो गया। लोग रास्ता देखने लगे, अब बारिश होगी, अब बारिश होगी। देखते देखते समय 12 वर्ष निकल गया। मिथिला राज के सारे प्रजा एकत्र होकर के भीषण अकाल से अकुला गए। राजा जनक जी के दरबार पहुँचे, वहाँ अर्जुन जी की प्रार्थना किए कि सरकार हम लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, अकाल के लिए बारिश नहीं हो रहा है, इसके लिए आपको उपाय नहीं। राजा जनक जी इस पर बड़े बड़े ज्योतिष विद्या जानने वाले पंडितों को बुलाए, कहें कि हमारे मिथिला में बारिश क्यों नहीं हो रहा है, हमें उनमें क्या कमी है, इसके लिए आपको रास्ता बताइए। बड़े बड़े ज्योतिष विद्या वाले जानने वाले पंडितों ने अपने ज्योतिष विद्या के द्वारा बताया कि राजा जनक जी अगर अपने हाथों से स्वयं हल चलावेंगे, वर्षा होने की संभावना है, ऐसा प्रमाण में आया। राजा जनक जी ने कहे सिद्ध करके जगह बताइए कि कहाँ पर हम हल चलावेंगे ताकि वर्षा हो। उसमें आया कि पुण्यारण्य वन जंगल में, इस जंगल का नाम है। उन्होंने कहा कि वो पुण्यारण्य वन जंगल हमने पौंडरिक ऋषि को दान दे दिए हुए हैं, वहाँ हम हल कैसे चलावे, जो हमारा अधिकार क्षेत्र से अलग हो गया है। ज्योतिष विद्या जानने वाले साधु संतों ने बताया कि चलकर पौंडरिक ऋषि से सलाह लिया जाए, प्रमाण में जब ऐसा ही आ रहा है। राजा जनक जी कुछ साधु संतों के साथ यहाँ आए, पौंडरिक ऋषि से मिले और सारी समस्या बताई। पौंडरिक ऋषि कहे कि प्रजा के भलाई के लिए आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं, हल चला सकते हैं। इसके बाद राजा जनक जी फिर वापस जनकपुर गए और वहाँ हल चलाने की तैयारी करके चले वहाँ से। विष्णु पुराण के अनुसार 88,000 साधु संत प्रजा उनके पीछे पीछे लग गए कि हमारे राजा हल चलाने चल रहे हैं, चलिए देखिए। बाजार में एक मार्केट में सीतामढ़ी सिटी जो है, उसमें एक जानकी स्थान नाम है, वहाँ पर उन्होंने आकर के 88,000 लोगों को रात्रि विश्राम रुकने के लिए जगह बनाई। घास फूस के घर को हम लोग मिथिला में मरई बोलते हैं, मरई झोपड़ी बोलते हैं। वहाँ पर घास फूस के घर जो है मरई बनाए 88,000 लोगों को रुकने के लिए। यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में एक धलेश्वर स्थान का नाम है, जिसका पूर्व नाम बैरिया था। वहाँ पैर का जंगल उस समय ज़्यादा था।
वहाँ पर उन्होंने जाकर के हल चलाने से पहले हलेष्टि यज्ञ किए, हलेष्टि यज्ञ किए और महादेव जी की शिवलिंग स्थापना अपने हाथों से करके वहीं से हल चलाना शुरू। हल चलाते हुए जब पीछे सीता कुंड के पास आए तो रावण के द्वारा जो रक्त भरा घड़ा गाड़ा गया था वो हल से टकराने पर फूटा। फूटने पर उसमें से अष्टसखी 8 लड़की के रूप में दिव्य सिंहासन से थी। देखकर राजा जनक जी ने स्तुति किए हुए हैं, जगत कुमारी भूमिकारी चमत्कारी धरारी स्तुति करने पर उसमें से 7 जो है बच्ची सिंहासन सहित विलुप्त हो गई, धरती में दब गई और मध्य भाग की बालिका, बीच वाली जो बालिका बच्ची थी वो बच्ची रूप में रोने लगी। राजा जनक जी उसे गोद उठा लिए। उस समय से बारिश होना शुरू हो गया, देवता लोग फूलों का वर्षा करने लगे। राजा जनक जी ने सोचे कि ये भूमि दान दिया हुआ है, यहाँ जो कुछ मिला ये जो है पौंड्रिक ऋषि का हक बनता है। उन्होंने उस बच्ची को पौंड्रिक ऋषि के गोद में डाल दिए और कहे कि सरकार ये भूमि हम आपको दान दिए हैं, ये बच्ची आपका होगा। पौंड्रिक ऋषि कहे कि इसका पालन पोषण हम कर नहीं पाएंगे, कर भी लेंगे तो भविष्य में कलंकित हो जाएंगे, आप राजा हैं, आप इसे संतान के रूप में स्वीकार करें। कह करके पौंड्रिक ऋषि राजा जनक जी के गोद में फिर से बच्ची को डाल दिए। यहाँ नाम रख दिए पौंड्रिक ऋषि जनक पुत्री जानकी। उस समय से और बारिश तेज हो गया। बारिश से बचने के लिए जहाँ पर वो टेंट गिराए हुए थे, हाथ से मरीज बनाए हुए थे, वहाँ पर चले गए। बारिश 6 दिन तक होते रह गया। हमारे मिथिला में जब बच्चा बच्ची जन्म लेता है तो 6 दिन पर उसका छठी मनाया जाता है और धर्मशास्त्र के अनुसार नामाकरण बच्चा बच्ची को जो नाम रखते हैं वो छठी के रोज ही रखा जाता है। तो वहाँ छठी मनाया गया और नामाकरण वहाँ जो है किया गया। नामाकरण में नारद जी ने नाम वहाँ रखे सीता। सीता क्यों रखे? हल जो हम लोग चलाते हैं उसके अग्रभाग में लोहे का फाल होता है जिसे मिट्टी कोड़ते हैं, उसे सीत बोलते हैं। सीत और मिट्टी जो कोड़ते हैं उसे सिराउल कहते हैं, गड्ढा कहते हैं, क्षेत्रीय भाषा अलग है। दोनों को मिलाने से सीता बनता है, इसीलिए नाम उनका वहाँ सीता। और घास के घर जो था जिसे सीतामढ़ी जगह का नाम पड़ गया, सीतामढ़ी। ये जगह जो है पुण्यार्थ से प्रभंत होकर पुनौरा बदल गया, पुनौरा का नाम पड़ गया। इसके बाद राजा जनक जी ले गए अपने जनकपुर, वहाँ उनका पालन पोषण हुआ। सारी स्वयं राजा जनक जी का उस समय जो महल था, चारों दिशा में 4 फाटक यानी 4 गेट, चारों गेट पर 4 धाम बना हुआ है। उत्तर दिशा गेट पर धनुषा जो शिव जी जनक जी महाराज को रावण के जीत पर दिए हुए थे, वो धनुष वहाँ रखे हुए थे, उस जगह का नाम अभी धनुषा होता है। दक्षिण दिशा गेट पर गिरजाघर जहाँ पर सीता जी पूजा करने लगी। पूर्व दिशा गेट पर हरिहरनाथ कल्याणी मंदिर। पश्चिम दिशा गेट पर जलेश्वर स्थान जो शिवलिंग हमेशा जल में डूबे रहते हैं। बीच का जो राजमहल था वो राम जानकी मंदिर बन गया। इसके बाद सीता स्वयंवर हुआ, उसमें श्री राम प्रभु जो है धनुष तोड़े। सीता जी की उनकी शादी हुई। हमारे मिथिला में बेटिया को जब शादी लोग करते हैं तो ससुराल के लिए जब विदा होती है तो घर से निकलने के बाद उसके गोली को थोड़ा दूर जाने के बाद रोक दिया जाता है और रोक करके उसे हमारे मिथिला का मुख्य भोजन दही चूड़ा माना गया है। दही चूड़ा खिलाया, वो जो है पंचपाकर जगह का नाम है। वहाँ उनका डोली रोका गया और वहीं पर उनका जो है मुँह धोआ करके दही चूड़ा खिलाया गया। जो जगह पर एक कहावत है कि सीता देवी ने मुँह धोकर दतमन जो घेर दी, तो दतमन एक बड़ का वृक्ष हो गया, बड़ का वृक्ष बन गया। ऐसा वृक्ष शायद आप लोग देखे होइएगा या नहीं देखा, ऐसा वृक्ष में भी लोग कहते हैं कि दूसरे को जमीन की तरफ अगर बढ़ रहा है, चाहता है कि हम इसे काट कर हटावे तो उसे भारी नुकसान उठाना। वो जगह हो गया, यही यहाँ का कथा है। बोलिए जानकी जन्मस्थली पुनौरा धाम की जय हो।